नमस्कार, शब्दसाची विंद के समाचार बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्राची अंबर। शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। रीवा में मूलभूत सुविधाओं से वंचित ग्रामीणों ने कलेक्टर कार्यालय का किया घेराव। रीवा में राष्ट्रीय युवा दिवस पर अनुशासन, संकल्प और आत्मविश्वास का लिया मंत्र। रीवा में स्वामी विवेकानंद जयंती के अवसर पर आरएसएस द्वारा युवा सम्मेलन का हुआ आयोजन। रीवा में भीषण सड़क हादसा, पिता पुत्री की मौत, पत्नी सहित 2 बच्चे घायल। रीवा में गुटखे की एक तलब ने खोला चोरी का राज, 2 बदमाश गिरफ्तार। मऊगंज में पुलिस भौजाई बनाकर उड़ाती रही मजाक, मां बेटे पर हो गया जानलेवा हमला। रीवा में टीआरएस कॉलेज एनसीसी ग्राउंड से बाइक चोरी। रीवा में रास्ते के विवाद में बैंक कर्मी का सिर फोड़ा, आरक्षक पर भी आरोप। सतना में चाइनीज माजे पर सख्त प्रतिबंध, उल्लंघन पर होगी कार्रवाई। स्वामी विवेकानंद जयंती पर छात्रों ने स्वदेशी उत्पादों को अपनाने के लिए किया प्रेरित। रीवा में भारतीय सिंधु युवा सभा ने मनाई स्वामी विवेकानंद जयंती। सिगरौली में सराई तहसील का बाबू 3000 रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार, कंप्यूटर ऑपरेटर फरार। शहडोल में शिक्षिका का क्लासरूम में छात्राओं के साथ विवादित डांस वीडियो वायरल। मध्य प्रदेश में ठंड और कोहरे का प्रकोप जारी। जादू देखा है, हम दिखाते हैं। आप सोचिए, हम बनाते हैं। अपने घर या ऑफिस को सजाएं मनपसंद डिजाइन के कस्टमाइज वॉलपेपर्स, ब्लाइंड्स, पेंटिंग्स और लेजर कटिंग से बनी आकर्षक चीजों से। आज ही कॉल कीजिए 7611125428, क्योंकि आपकी कल्पनाओं को पंख देना भी जरूरी है। अब खबरें विस्तार से। रीवा जिले के रायपुर कचरियान जनपद पंचायत अंतर्गत ग्राम पंचायत अमीलिया के ग्रामीणों ने सोमवार को अपनी लंबे समय से लंबित मूलभूत सुविधाओं की मांग को लेकर कलेक्टर कार्यालय का घेराव किया। ग्रामीण ट्रैक्टर ट्रॉली से कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और मुख्य द्वार पर धरना दे बैठे। लगभग 2 घंटे तक धरने पर बैठे रहने के बावजूद ना तो कलेक्टर और ना ही जिला पंचायत सीईओ उनसे मिलने आए। बताया गया कि कलेक्टर कार्यालय से बाहर होने के कारण नहीं पहुंची, जबकि सीईओ ने ग्रामीणों से बात करने से साफ इनकार कर दिया। इससे ग्रामीणों का गुस्सा और भड़क। महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग सभी एकजुट होकर कलेक्टर एवं प्रशासन के खिलाफ जोर जोर से नारेबाजी करने लगे। मौके पर पहुंचे एसडीएम ने स्थिति को संभालते हुए ग्रामीणों से वार्ता की और उन्हें आश्वासन दिया कि अगले 7 दिनों के अंदर एसडीएम और सीईओ दोनों ग्राम का दौरा करेंगे, विकास कार्यों को स्वीकृति प्रदान करेंगे तथा गांव को पेयजल आपूर्ति योजना से जोड़ा जाएगा। ग्रामीणों ने बताया कि उन्होंने पिछले कई वर्षों में प्रभारी मंत्री, मुख्यमंत्री, कलेक्टर और जिला पंचायत सीईओ को बार-बार लिखित शिकायतें दी, लेकिन निराकरण नहीं हुआ। उन्होंने बताया कि गांव में सड़क न होने के कारण वर्षा के दिनों में प्रसूता महिलाओं और गंभीर बीमार व्यक्तियों को अस्पताल पहुंचना बेहद कठिन हो जाता है। इसके अलावा गांव में शौचालयों की भी भारी कमी है। शहर से महज 15 किलोमीटर दूर स्थित इस गांव में आज भी लोग बुनियादी सुविधाओं के लिए संघर्ष कर रहे हैं। ग्राम पंचायत अमीलिया, मैं कम से कम 4 साल से कंटिन्यू आवेदन दे रहा हूं माननीय मुख्यमंत्री जी को, माननीय प्रभारी मंत्री, ग्रामीण विकास मंत्री और कलेक्टर महोदय, सीईओ महोदय। हम जो यहाँ शिकायत देते हैं, मतलब मांग करते हैं, तो वो शिकायत शाखा में डाल देते हैं। इसलिए हम लोगों का आक्रोश है। हमारे गांव में शासन की मूलभूत योजना 3 होती है, रोड, पानी, बिजली। हमारे ग्राम पंचायत में तीनों नहीं है। शासन की महत्वपूर्ण योजनाएं हैं नल जल, जो कि नल जल हमारे ग्राम पंचायत में नहीं, रिकॉर्ड में है लेकिन जमीन में नहीं। हमारे यहाँ वार्ड क्रमांक 1 से लेके और आज तक कोई रोड नहीं है। कई रास्ते में डिलीवरी हो गई, इसकी हमने कई बार जानकारी दी। बस यहाँ हम आवेदन देते हैं और ये ठंडे बस्ते में डाल देते हैं। अमीलिया गांव के सरपंच और जनपद सदस्य जो हैं यहाँ पर उपस्थित होकर इन लोगों ने ज्ञापन दिया है कि करीब हमारे 3 सालों से हमारे गांव में न कोई बिजली है, न पानी है, न सड़क है और बजट या अन्य समस्याओं को लेकर उन्होंने बात की है। तो हमने एसडीएम मनगावा साहब से बात करके टीम गठित करने का प्रस्ताव दिया है कि 1 हफ्ते के अंदर टीम गठित हो जाएगी और जांच की जाएगी। साथ ही साथ जल निगम के जो जीएम है उनसे बात करके वहां पर जो 200 टैब लगने हैं, नल लगने हैं, उनके कनेक्शन चेक करने के लिए बोला है। स्वामी विवेकानंद की जयंती के अवसर पर आयोजित राष्ट्रीय युवा दिवस रीवा में भी उत्साह और जोश के साथ मनाया गया। इस अवसर पर आज मार्तन स्कूल के विशाल परिसर में एक भव्य सामूहिक सूर्य नमस्कार कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। कार्यक्रम में जिला प्रशासन, पुलिस विभाग के वरिष्ठ अधिकारी और सैकड़ों स्कूली छात्र छात्राओं ने एक साथ योगासन और सूर्य नमस्कार कर स्वस्थ भारत का संदेश दिया। उप मुख्यमंत्री ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। इसके बाद मुख्यमंत्री के रेडियो संदेश
और निर्देशों के साथ सभी प्रतिभागियों ने 12 चरणों में सामूहिक सूर्य नमस्कार और प्राणायाम किया। अपने उद्बोधन में डिप्टी सीएम ने स्वामी विवेकानंद के जीवन दर्शन और सिद्धांतों को याद करते हुए युवाओं को अनुशासन, संकल्प और आत्मविश्वास का मंत्र दिया। उन्होंने विवेकानंद के प्रसिद्ध उद्घोष उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए का जिक्र करते हुए कहा कि युवा ही देश को विश्व गुरु बनाने की अग्रिम कड़ी है। नशे की लत को छोड़कर देश के विकास में अपनी सक्रिय भूमिका निभाएं। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य युवाओं को शारीरिक और मानसिक रूप से सशक्त बनाना तथा उन्हें स्वामी विवेकानंद के विचारों से जोड़ना था। रीवा में स्वामी विवेकानंद जयंती के अवसर पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में एक भव्य युवा सम्मेलन का आयोजन किया गया। अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय के स्टेडियम में आयोजित इस कार्यक्रम में शहर के विभिन्न कॉलेजों से बड़ी संख्या में युवा उत्साह पूर्वक शामिल हुए। कार्यक्रम की शुरुआत सभी प्रतिभागियों द्वारा सामूहिक सूर्य नमस्कार के साथ हुआ। मुख्य वक्ता के रूप में गुजरात प्रांत के सह संयोजक व सह संपर्क प्रमुख रामवेश जी बप्पा ने युवाओं को संबोधित किया। उन्होंने अपने उद्बोधन में कहा कि जितना अधिक चरित्रवान और निष्ठावान युवा होगा उतना ही देश सशक्त और मजबूत बनेगा। इसलिए युवाओं को सही दिशा देने का प्रयास निरंतर जारी है। उन्होंने स्वामी विवेकानंद का उदाहरण देते हुए बताया कि युवा अवस्था में ही विवेकानंद जी ने विश्व पटल पर भारत की एक गौरवशाली और विशिष्ट पहचान स्थापित की थी। इसी प्रेरणा से युवा राष्ट्र निर्माण में सक्रिय योगदान दें, यही उनका मुख्य संदेश था। इस अवसर पर एपीएसयू के कुलगुरु डॉक्टर राजेंद्र कुड़रिया, रजिस्ट्रार सुरेंद्र सिंह परिहार सहित शहर के कई गणमान्य नागरिक विशेष रूप से उपस्थित रहे। कार्यक्रम के समापन पर युवाओं ने स्वामी विवेकानंद के विचारों पर चलते हुए राष्ट्र हित में कार्य करने का दृढ़ संकल्प भी लिया। रीवा जिले के सगरा थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम लौवा में रविवार को भीषण सड़क दुर्घटना में एक परिवार को तहस नहस कर दिया। बाइक सवार शैलेंद्र विश्वकर्मा अपनी पत्नी पावनी, बेटी इशिका, दूसरी बेटी सुरक्षा और बेटे सत्येंद्र के साथ परिवार सहित सफर कर रहे थे। इस दौरान ग्राम लौवा के समीप तेज रफ्तार मैजिक वाहन के चालक की लापरवाही से बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। इस भीषण टक्कर में शैलेंद्र विश्वकर्मा और उनकी छोटी बेटी इशिका की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि पत्नी पावनी, बेटी सुरक्षा और बेटा सत्येंद्र घायल हो गए। तीनों को रीवा के संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया। दूसरी बेटी गंभीर हालत में वेंटिलेटर पर है। सोमवार को पिता और बेटी का अंतिम संस्कार किया गया। इस हादसे से पूरे गांव में शोक का माहौल है। वहीं पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामला दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने मैजिक वाहन को जब्त कर उसके चालक को गिरफ्तार कर लिया है। रीवा शहर के सिटी कोतवाली क्षेत्र के उपरहटी मोहल्ला में सराफा व्यापारी विनोद कुमार खंडेलवाल की दुकान से 6 जनवरी को हुई सनसनीखेज चोरी का पर्दाफाश हो गया। दिन भर रेकी करने के बाद शाम को शातिर बदमाश ने घर में सेंध लगाकर करीब 3 लाख रुपए की चांदी के जेवरात चुरा लिए गए थे। भागते समय कुछ जेवर रास्ते में भी गिर गए थे। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज की जांच की तो एक चौंकाने वाला राज सामने आया। चोरी की वारदात से चंद मिनट पहले बदमाश ने गुटखा खाने की तलब में अपना नकाब कुछ सेकंड के लिए हटाया और गुटखा मुंह में डाला। इसी पल में उसका चेहरा कैमरे में पूरी तरह कैद हो गया। इस फुटेज के आधार पर पुलिस ने आरोपी की पहचान राजेश सोनी के रूप में की। पूछताछ में राजेश ने अपना साथी चिराग वाधवानी के साथ मिलकर यह वारदात अंजाम देने की बात कबूल की। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और उनके कब्जे से चोरी की गई करीब 3 लाख रुपए की चांदी बरामद कर ली गई है। फिलहाल पुलिस दोनों की अन्य चोरी की घटनाओं में संलिप्तता की जांच कर रही है। मऊगंज जिले के बनपारन गांव में बीती रात एक पुराने जमीनी विवाद ने खूनी रूप धारण कर लिया। परिवार से ही संबंधित आरोपियों ने घर में घुसकर मां सरिता शर्मा और उनके पुत्र पर तलवार तथा टागे से जानलेवा हमला कर दिया। इस हमले में दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें तत्काल रीवा के संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। पीड़िता सरिता शर्मा ने बताया कि पिछले कई दिनों से प्रमोद पांडे, ऋषभ पांडे, राम गणेश शर्मा, रमाकांत शर्मा और श्रद्धा पांडे सहित आरोपियों द्वारा उनके परिवार को लगातार धमकियां दी जा रही थी। विवाद उनके पिताजी के हिस्से की जमीन बेचने के बाद अब बाकी जमीन में हिस्सा मांगने को लेकर था। सरिता ने कहा 20 दिनों से उसे मारने की धमकियां मिल रही थी। वो कई बार मऊगंज थाने में शिकायत करने गई, लेकिन पुलिस ने मेरी कोई सुनवाई नहीं की। एसआई ने तो भौजाई कहकर उनका मजाक उड़ाया और शिकायत पर ध्यान ही नहीं दिया। रीवा शहर में टीआरएस कॉलेज के एनसीसी ग्राउंड में चल रहे बघेली कलाकार प्रीमियर लीग कार्यक्रम के दौरान एक युवक की मोटरसाइकिल चोरी हो गई। पीड़ित ने तुरंत सिविल लाइन थाना में शिकायत दर्ज कराई। पीड़ित रोहित सेन निवासी छिरेटा ने बताया कि 11 जनवरी को दोपहर करीब 11 बजे बीकेपीएल कार्यक्रम में शामिल होने के लिए कॉलेज पहुंचे थे। उन्होंने अपनी हीरो एचएफ डिलक्स मोटरसाइकिल कॉलेज के बाहर निर्धारित पार्किंग स्थान पर खड़ी की थी और कार्यक्रम देखने के लिए अंदर चले गए। शाम को जब कार्यक्रम समाप्त हुआ और वे वापस बाहर आए तो उनकी बाइक
गायब थी। आसपास काफी खोजबीन की गई लेकिन कहीं कोई सुराग नहीं मिला। किसी अज्ञात व्यक्ति ने बाइक चुरा ली। रोहित सेन ने सिविल लाइन थाने में शिकायत दर्ज कराई है। रीवा के बिछिया थाना क्षेत्र अंतर्गत राम निरंजन नगर में कार निकालने को लेकर हुए छोटे से विवाद ने खूनी संघर्ष ले लिया। पड़ोसी के घर पर चल रहे निर्माण कार्य के चलते सड़क पर रखी सामग्री से परेशान हुए बैंककर्मी मृदुल प्रसाद पटेल पर आरोपियों ने रॉड से सिर पर वार कर दिया। पीड़ित परिवार के अनुसार मृदुल प्रसाद पटेल गांव से वापस लौट रहे थे। उनके घर के पास चौबे परिवार द्वारा मकान निर्माण चल रहा है। सड़क पर मिक्सर मशीन, बालू, ईंट और अन्य निर्माण सामग्री रखी होने से कार निकलना मुश्किल हो रहा था। इसी बात पर दोनों पक्षों में तीखी बहस शुरू हुई जो जल्द ही मारपीट में बदल गई। आरोप है कि चौबे परिवार के सदस्यों ने मृदुल पर रॉड से हमला किया जिससे उनके सिर पर गंभीर चोटें आई। पति को पीटता देख पत्नी और बच्चा बीच में आए तो आरोपियों ने उन पर भी लाठियों और हाथापाई की। पीड़ितों का आरोप है कि विश्वविद्यालय थाने में पदस्थ एक आरक्षक भी मारपीट में शामिल था। पुलिस द्वारा मामला दर्ज कर जांच की जा रही है। सतना जिले में मकर संक्रांति पर्व से ठीक पहले प्रशासन ने खतरनाक चाइनीज मांझे के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। एसडीएम सिटी राहुल सिलाडिया ने जन सुरक्षा, मानव जीवन की रक्षा और पर्यावरण संरक्षण के मद्देनजर यह आदेश जारी किया है जो तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है। प्रदेश में लगातार चाइनीज मांझे से होने वाली मौतों और गंभीर चोटों की घटनाओं ने प्रशासन को यह कदम उठाने पर मजबूर कर दिया है। बता दें कि रविवार को ही इंदौर में चाइनीज मांझे के कारण 2 लोगों की मौत हो गई जबकि छिंदवाड़ा में एक मासूम बच्चे का कान कट गया। इन घटनाओं ने पूरे प्रदेश में चिंता बढ़ा दी है। आदेश में साफ कहा गया है कि चाइनीज मांझे का निर्माण, भंडारण, खरीद, बिक्री और उपयोग पर अब दंडनीय अपराध माना जाएगा। प्रशासन ने सभी पतंगबाजों से अपील की है कि वे केवल सूती धागे से बने सादे मांझे का ही उपयोग करें। सतना जिला प्रशासन ने चेतावनी दी है कि इस प्रतिबंध का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। रीवा में स्वामी विवेकानंद जयंती के अवसर पर पशु चिकित्सा महाविद्यालय परिसर में सोमवार को रन फॉर स्वदेशी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत 2 किलोमीटर की रन फॉर स्वदेशी दौड़ से हुई जिसमें बड़ी संख्या में छात्रों ने हिस्सा लिया। इसके बाद प्रकाश चौराहा से स्वामी विवेकानंद पार्क तक एक जागरूकता रैली निकाली गई। रैली में शामिल विद्यार्थियों ने नारे लगाते हुए आमजन को स्वदेशी उत्पादों को अपनाने के लिए प्रेरित किया, इसके महत्व के बारे में जागरूक किया। रैली के बाद सभी प्रतिभागी स्वामी विवेकानंद पार्क पहुंचे जहां महाविद्यालय के डीन डॉक्टर अजीत प्रताप सिंह ने छात्र छात्राओं को स्वदेशी उत्पाद अपनाने का दृढ़ संकल्प दिलाया। अपने संबोधन में डीन ने कहा, देश को सच्ची अर्थ में आत्मनिर्भर बनाने के लिए हमें अपनी स्वदेशी वस्तुओं को प्राथमिकता देनी होगी। इससे न केवल हमारी अर्थव्यवस्था मजबूत होगी बल्कि हम वैश्विक स्तर पर भी आत्मविश्वास के साथ खड़े हो सकेंगे। इसके बाद महाविद्यालय परिसर में स्वदेशी अपनाने के विषय पर एक विशेष संगोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में डॉक्टर ब्रिजेश ओझा सहित अन्य प्रोफेसर और छात्र छात्राएं उपस्थित रहे। आज विवेकानंद की जयंती है और हम एक शपथ लें कि राष्ट्रीय चीज़ों को हम अपनाएंगे, स्वदेशी चीज़ों को अपनाएंगे, यानी हम स्वावलंबी बनेंगे। तो भारत स्वावलंबी कब बनेगा? जब उसमें योगदान देंगे। हम कहने से अब नहीं होगा कि हम राष्ट्रीय हैं, हमें करके दिखाना पड़ेगा कि हम राष्ट्रीय हैं। तो उसकी सबसे बड़ी चीज़ है कि हम एक साथ शपथ हम लोगों ने लिया और हमारे बच्चों ने, देखिए, एक जो वेटनरी कॉलेज के सारे बच्चों ने एक दौड़ और एक जागरूकता का अभियान फैलाया और सारे फैकल्टी मेंबर्स जो हैं और कि कैसे जो है हम राष्ट्र के प्रति जागरूक हों। रीवा शहर के विवेकानंद पार्क में भारतीय सिंधु सभा द्वारा स्वामी विवेकानंद जयंती मनाई गई। इस अवसर पर सिंधु सभा के पदाधिकारियों ने स्वदेशी सामग्री अपनाने का संकल्प लिया। साथ ही समाज के युवाओं को स्वामी विवेकानंद के दिखाए मार्ग पर चलने और उनके आदर्शों को अपनाने का आह्वान किया गया। कार्यक्रम में महासभा के प्रमुख पदाधिकारी प्रहलाद सिंह, महामंत्री महेश ठारवानी, नरेश काली सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। युवा उत्सव के उसमें एक कार्यक्रम हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी स्वामी विवेकानंद पार्क में आयोजित है, जिसमें हम लोग यह संकल्प युवाओं को दिलवाते हैं कि हमेशा देश के प्रति सजग रहना है और स्वामी विवेकानंद के जो जीवन सिद्धांत हैं, उनके जो मूल मंत्र हैं, उसमें हम लोगों को अडिग रह के हमें समाज को साथ में लेके चलना है। सिगरौली जिले के सरई तहसील कार्यालय में सोमवार को लोकायुक्त पुलिस की टीम ने बड़ी कार्रवाई की। टीम ने नायब तहसीलदार कार्यालय में पदस्थ लिपिक ग्रेड 3 लखपति सिंह निवासी ग्राम कठेरी को 3000 रुपए की रिश्वत लेते रगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। इस दौरान कंप्यूटर ऑपरेटर देवेंद्र जायसवाल कार्यालय में उपस्थित नहीं थे। कार्रवाई से पूरे तहसील कार्यालय में हड़कंप मच गया। दोनों आरोपियों के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया। शिकायतकर्ता रामनारायण शाह निवासी धिरौली ने 7 जनवरी को रीवा स्थित लोकायुक्त कार्यालय में शिकायत दर्ज
कराई थी। उन्होंने बताया था कि जमीन के नामांतरण के लिए तहसील कार्यालय में आवेदन दिया गया। नामांतरण के एवज में लिपिक लखपति सिंह और कंप्यूटर ऑपरेटर देवेंद्र जायसवाल ने उनसे 10,000 रुपए रिश्वत की मांग की। शिकायत की जांच के दौरान सत्यता सामने आने पर ट्रैप की कार्रवाई की गई। फिलहाल आगे की जांच जारी है और फरार कंप्यूटर ऑपरेटर की तलाश की जा रही है। शहडोल जिले के सुहागपुर स्थित माता शबरी शासकीय कन्या शिक्षा परिसर में एक महिला शिक्षिका का क्लासरूम में छात्राओं के साथ डांस करते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो रहा है। वीडियो में स्कूल यूनिफॉर्म पर मौजूद छात्राओं के साथ टीचर भोजपुरी गीत पतली कमरिया मुरी पर अश्लील तरीके से डांस करती नजर आ रही हैं। यह घटना शैक्षणिक परिसर में अनुशासन और मर्यादा के सवाल खड़े कर रही है। अभिभावकों ने इस वीडियो को देखकर गहरी नाराजगी जताई। मामला तब और गंभीर हो गया जब इस शिक्षा परिसर में हाल ही में छात्राओं के लापता होने के 2 मामले सामने आ चुके हैं। 28 दिसंबर को 12वीं कक्षा की एक छात्रा हॉस्टल से घर जाने की बात कहकर निकली थी, लेकिन वह घर नहीं पहुंची। शिकायत पर सुहागपुर थाने में अपहरण का मामला दर्ज किया गया। वहीं 8 जनवरी को 10वीं कक्षा की एक अन्य छात्रा लापता हो गई। इस मामले में भी अज्ञात आरोपियों के खिलाफ अपहरण का केस दर्ज हुआ है। दोनों घटनाओं के बाद छात्राओं की सुरक्षा को लेकर पहले से ही गंभीर चिंता बनी हुई है। अब यह वीडियो सामने आने से शिक्षा विभाग और स्कूल प्रशासन पर दबाव और बढ़ गया है। अभिभावक और स्थानीय लोग सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। रीवा जिले के रायपुर करचलियान थाना क्षेत्र अंतर्गत पहाड़िया में सड़क हादसे में एक महिला की मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक मृतका कुंती साकेत निवासी गढ़बा पहाड़िया सड़क किनारे खड़ी थी। इस दौरान पीछे से आ रही ट्रैक्टर ट्रॉली ने उसे जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में गंभीर रूप से घायल कुंती को तुरंत संजय गांधी चिकित्सालय रीवा में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। पुलिस ने मर्ग कायम कर घटना की जांच शुरू कर दी है। वहीं मौसम की बात करें तो मध्य प्रदेश के उत्तरी हिस्से में ठंड और कोहरे का असर लगातार बना हुआ है। सोमवार सुबह ग्वालियर चंबल संभाग के जिलों में घना कोहरा छाया रहा, जिससे जनजीवन प्रभावित हुआ। प्रदेश में सबसे कम न्यूनतम तापमान दतिया में 5.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं 5 बड़े शहरों में ग्वालियर सबसे ठंडा रहा, जहां न्यूनतम तापमान 5.6 डिग्री रहा। भोपाल में 9 डिग्री, इंदौर में 9.4 डिग्री, उज्जैन में 9.4 डिग्री और जबलपुर में 9.8 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। प्रदेश के अधिकांश जिलों में रात का तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे बना हुआ है। रीवा की बात करें तो आज सुबह न्यूनतम तापमान लगभग 7 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहा, जबकि दिन में अधिकतम तापमान 20 से 25 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले दिनों में मौसम साफ रहेगा, लेकिन सुबह के समय कोहरा हो सकता है। हवाएं हल्की सी मध्यम चल रही हैं और बारिश की कोई संभावना नहीं है। इसी के साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। जुड़े रहिए शब्द साची विंध्य से और विंध्य से जुड़ी तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अपने आसपास की खबरें हम तक पहुंचाने के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप संपर्क भी कर सकते हैं। धन्यवाद।